दिव्यांगों के अधिकारों के संबंध में सरकार की कथनी और करनी एवं नीयत की एक झलक। दिव्यांगों के लिए भारत सरकार द्वारा 1995 में विकलांग अधिकार अधिनियम लाया गया। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा 16 वर्ष बाद 2011 में राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग अधिकार अधिनियम बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 लाना पड़ा, क्योंकि 1995 का जो अधिनियम था वह अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार सही नहीं था और विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 में भी काफ़ी कमी रखी गई है। राज्य सरकार द्वारा 4 वर्ष बाद 2019 में राजस्थान में दिव्यांग अधिकारी अधिनियम लागू किया गया, उसमें भी काफ़ी कमी रखी गई थी। तब काफ़ी दबाव के बाद दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2021 में संशोधन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बनाए गए विकलांग अधिकार अधिनियम की 90% पालना नहीं की जा रही है। दिव्यांग अधिकारी अधिनियम 2016 एवं 2021 की पालना अगर ईमानदारी से हो की जाए तो दिव्यांगों की काफ़ी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो सकता है। दिव्यांगों को कोई जो अधिकार दिए हुए हैं उसके तहत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। यहाँ तक कि निशक्तजन आयुक्त महोदय को सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, किंतु वहाँ पर भी उसको न्याय के लिए सालों तक भटकना पड़ता है और उसके उपरांत भी श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्णय की पालना नहीं होती है। इस संबंध में मैंने जब श्रीमान उपायुक्त महोदय से बात की तो उनका कहना था कि श्रीमान आयुक्त महोदय को निर्णय की पालना कराने का अधिकार नहीं है, इसके लिए तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। इस पर जब मैंने श्रीमान उपायुक्त महोदय से प्रश्न किया कि अगर दिव्यांग साथियों का न्याय के लिए हाई कोर्ट ही जाना है तो इस आयुक्तालय का क्या औचित्य है और क्यों दिव्यांगों को भ्रमित किया जाता है। वास्तव में दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत जो विभाग पालना नहीं करते उन पर कार्रवाई का अधिकार श्रीमान आयुक्त महोदय का है, किंतु मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की जिसमें बताया गया कि आज तक किसी भी विभाग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वर्तमान निशक्तजन आयुक्त श्रीमान उमाशंकर जी शर्मा, जो स्वयं अधिवक्ता है, कानून को जानकार है और उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वह आयुक्त के निर्णय की पालना नियम अनुसार करवाएंगे। मज़ेदार बात यह है कि आयुक्तालय में संबंधित विभागों के द्वारा जो झूठी रिपोर्ट्स किसी पत्र परिवार के जवाब के संबंध में भेजी जाती है उस पर कोई जांच किए बिना उसको सही मानकर दिव्यांग साथियों के परिवार को खारिज कर दिया जाता है। विकलांग अधिकार अधिनियम की पालना नहीं होने के जिम्मेदार दिव्यांग साथी खुद भी है, क्योंकि वह पार्टियों में बटे हुए हैं एवं उनके व्यक्तिगत स्वार्थ भी शामिल है। 2016 के आंदोलन में बहुत सारे दिव्यांग नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लेकिन आज वही नेता खामोश है क्योंकि उनकी विचारधारा की पार्टी की सरकार राजस्थान में है या उनके व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण मौन है, जबकि उनका दायित्व यह बनता है कि अपनी विचारधारा की सरकार पर दबाव बनाकर विकलांग अधिकार अधिनियम को पूर्णतः लागू करवा सके। उनके अनुसार दिव्यांगों के अधिकार दिलवाने के आगे आकर कार्रवाई करनी चाहिए। दिव्यांगों को अपने अधिकार चाहिए तो उनको यह समझना होगा कि पार्टी से ऊपर उठकर दिव्यांगों के अधिकार के लिए एक मंच आना होगा, क्योंकि सरकारों को तो आती जाती रहती है। काम करने वाले तो सरकारी बाबू एवं अधिकारी है और इन दोनों की मानसिक स्थिति यह है कि जब तक इनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हो यह उसमें रुचि नहीं रखते और इनकी मानसिकता जब तक सही नहीं होगी तब तक दिव्यांगों को न्याय नहीं मिलेगा। घोड़ा सवार से ही दबता है, अगर सवार ही अनाड़ी हो तो घोड़ा तो अपनी मनमर्जी से चलेगा ही। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। जय हिंद, जय संगठन, धन्यवाद।